बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला है इन्होंने, फोकी आपको दे रखा है +-305,0 फोकी में लिख देता हूँ जो मुझे दे रखा है, फोकी +-305,0 ये तो मैं फोकी दे रखा है, ठीक है। एंड लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 8, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ LR इक्वल टू आपको 8 दे रखी है। और आपको क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, कि हाइपरबोला की इक्वेशन निकालिए। तो बेटा आप मुझे ये बताओ, फोकी को देख के क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये हाइपरबोला कौन से वाला है? फोकी को देख के क्या हम बता सकते हैं कि हाइपरबोला कौन सा है बेटा? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि जीरो कहाँ है बेटा? पीछे दे रखा है। अगर जीरो पीछे दे रखा होता तो फर्स्ट वाला होता है, और जीरो अगर आगे दे रखा हो तो सेकंड वाला हाइपरबोला होता है। तो इसमें क्या है बेटा, जीरो आपको पीछे दे रखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जीरो पीछे आपको दे रखा है तो आप इक्वेशन लेट करेंगे, फर्स्ट वाली, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² माइनस y² इक्वल टू 1। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली, x² माइनस y² इक्वल टू में 1। इस फर्स्ट वाली इक्वेशन का जो फोकी पॉइंट होता है, फोकी बेटा होता है हमारा +-c,0, और इन्होंने कितना दे रखा है, +-3√5,0, ये इन्होंने दे रखा है। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं, तो c की वैल्यू क्या निकल रही है बेटा? c की वैल्यू निकल रही है हमारी 3√5। c हमारा निकल गया बेटा 3√5। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b²। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी दे रखी है बेटा आपको? 8। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको दे रखा है 8, 2b²। ये a ऊपर आ जाएगा, इस a को ऊपर लेके जाएंगे तो 8a इक्वल टू 2b, 8a इक्वल टू 2b, 2 से कट कर दिया इसको 4, तो b की वैल्यू निकल गई बेटा यहाँ पे हमारी 4a, तो b निकल गया आपका 4a, और c आपको दे रखा है 3√5। लेकिन जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, जो हाइपरबोला, हाँ बेटा, वो b का स्क्वायर कहाँ गया? b का स्क्वायर ये रहा बेटा, ये रहा b² इक्वल टू 4, ये b² की वैल्यू निकली है। अब आपके पास b² है और c है, लेकिन इक्वेशन जो है हमारी फर्स्ट, जो हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, उसमें बेटा मुझे a² चाहिए और मुझे b² चाहिए, मुझे a² और b² दोनों चाहिए बेटा, a² भी चाहिए, b² भी चाहिए। कैसे आएगा a² b²? b² ये रहा, c ये रहा, तो एक रिलेशन हमने पढ़ा है, रिलेशन क्या है, रिलेशन बेटा वो c² इक्वल टू a² प्लस b²। इस रिलेशन से मैं वैल्यू निकालूंगा, ध्यान से समझना बेटा, ट्रिक है इस क्वेश्चन की। अब आप c की वैल्यू रखो, c की वैल्यू कितनी है, 3√5 का स्क्वायर, a कितना है, a तो पता ही नहीं है, तो a² प्लस b², और b² की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4a, तो b² की जगह मैंने लिख दिया 4a। ठीक है बेटा, आज के जितने भी क्वेश्चन हाइपरबोला के आप करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। अब आप बताना जरा प्लीज बेटा, 3√5 का स्क्वायर क्या होगा? 3√5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 45। 45, यस बेटा 45 इक्वल टू a² प्लस 4a। इसको उस साइड ले जाओ तो 0, a² प्लस 4a माइनस का 45। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा? मिडिल टर्म स्प्लिट से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? बेटा एक बार सॉल्व करके मुझे a की वैल्यू निकाल के दिखाओ प्लीज, फटाफट से इस मिडिल टर्म स्प्लिट करो और a की वैल्यू निकालो।
सर एक ही एक वैल्यू -9 है, दूसरी वैल्यू 5 है। ठीक है बेटा, एक मिनट जरा। ए की वैल्यू क्या क्या निकली है बेटा? सर -9 5। -9 और 5। तो बेटा ए की दो वैल्यू हमने निकाल दी। एक की वैल्यू निकल गई एक -9 और एक की वैल्यू एक तो निकली -9 और ए की निकल गई 5। अब आप इन दोनों ए की वैल्यू को उठा के बी में रखो, इसमें रखो। बी स्क्वायर बताओ क्या निकलेगा? ए की जो दो वैल्यू निकली है इनको उठा के यहाँ पुट करो। तो देखो बी स्क्वायर की दो वैल्यू निकलेंगी। एक तो निकलेगी 20 और एक निकलेगी -36। यही निकली है ना बेटा दो वैल्यू बी स्क्वायर की? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर माइनस में हो सकता है? कभी भी किसी वैल्यू का नो सर। स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता। नो सर। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू निकली है -36, जब ए की वैल्यू -9 पुट करेंगे तो बी स्क्वायर निकल रहा है -36 और ए की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो बी स्क्वायर निकल रहा है 20। तो ये वाले रिजेक्ट हो जाएंगे। बताया ये वाला पेयर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ए की वैल्यू में -9 ले रहा हूं तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल रही है? -36 निकल रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ये पॉसिबल हो जाता बी स्क्वायर माइनस का तो ये भी लेनी पड़ती है हमें। तो अगर मैं ए की वैल्यू -9 लूंगा तो बी स्क्वायर पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस में निकल रहा है। तो ये वाला पोर्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू निकली 5 और बी स्क्वायर निकल गया बेटा 20। अब आप इन दोनों वैल्यूज को लेके पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करो बेटा फटाफट, एक बार नोट करें जल्दी से बेटा क्वेश्चन को। और अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज एक बार मेरे से डाउट डिस्कस कर ले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। हो गया बेटा? यस सर। चलो, इस क्वेश्चन में बेटा किसी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना? अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 13 क्यों नहीं करा रहा हूँ देखना बेटा, आप एक बार पढ़ के देखना 13 क्या क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, ये आपके लिए खुद करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा हमारा, वर्टिसेस हमें दे रखे हैं +-7,0। वर्टिसेस प्लस वर्टिसेस गिवन है +-7,0 और ई हमें दे रखा है बेटा 4/3। ई की वैल्यू क्या दे रखी है? 4/3। फाइंड द इक्वेशन। बेटा आप एक बात बताओ मुझे, वर्टिसेस देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये कौन से वाला हाइपरबोला हो सकता है? सर फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट वाला। कैसे पता लगा? 0 पीछे है। 0 पीछे। यस बेटा, 0 पीछे है तो ये फर्स्ट वाला हाइपरबोला है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लेट कर लो। लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² अपॉन a²
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब बेटा अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इस फर्स्ट इक्वेशन के वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा? प्लस माइनस 7,0, ये हमारे वर्टिसेस हैं, प्लस माइनस 7,0। और वर्टिसेस का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में बेटा? प्लस माइनस a,0। अगर हाइपरबोला की इक्वेशन है और हाइपरबोला का वर्टिसेस क्या होता है? प्लस माइनस a,0। अब क्या करेंगे? तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। a की वैल्यू आ गई बेटा 7, ठीक है। अब e आपको दे रखा है, ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एसेंट्रिसिटी। हमने क्या पढ़ रखा है? सी अपॉन में ए। ई का मतलब क्या होता है बेटा? सी अपॉन में ए। ये ई का मतलब है। और ई की वैल्यू आपको दे क्या रखी है? ई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 4/3। तो ई की जगह पे लिख दू 4/3 इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब देखना बेटा, ध्यान से सुनते रहना प्लीज। ए की वैल्यू क्या है? 7। तो मैं ए की जगह पे 7 पुट कर दूं यहाँ पे। जो ए की वैल्यू 7 है वो मैं ए की जगह 7 पुट कर रहा हूँ। तो 4/3 इक्वल टू सी अपॉन 7। 7 ऊपर चला जाएगा ये, तो सी की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? 28/3। सी आ गया 28/3 और ए आ गया 7। ए है 7, सी है 28/3। चाहिए क्या हमें? हमें चाहिए क्या कहते हैं? एक तो ए चाहिए होता है और एक बी चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास ए है, मेरे पास सी है, मुझे चाहिए क्या? बी और चाहिए। तो मेरे पास एक रिलेशन भी है। क्या है वो रिलेशन? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की जगह पे सी की वैल्यू डाल दो, 28/3 का स्क्वायर, ए 7 का स्क्वायर, निकाल दो बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू। करो बेटा, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो प्लीज। बेटा हो गया क्या? यहाँ से आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। 28 का स्क्वायर कितना होता है? पता है किसी बच्चे को क्या? 28 का 784। स्क्वायर 784। 784 अपॉन में 9 माइनस का 49 इक्वल टू बी स्क्वायर। इसके अपॉन में 1 लगाओ, सॉल्व करो, बी स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। हो गया बेटा? नहीं हुआ क्या बेटा? हिमांशी हो गया बेटा आपका? सर 2 मिनट बस कैलकुलेशन कर रही थी। करो 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 बेटा। अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आ रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा, किसी बच्चे को दिक्कत हो रही हो तो। 343/9।
जो भी आ जाए। तो ए आपके पास है ही है, बी स्क्वायर आपने निकाल लिया, पुट कर दो बेटा फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए की और बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो बेटा प्लीज। बेटा हो गया सबका? बेटा आ नहीं रहा है क्या? शुभम आपका हो गया बेटा, नहीं हुआ? आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी आप लोगों को क्या? सुहानी कर ली बेटा आपने? चलो बेटा लास्ट Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं, Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, और इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 15 हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा है इन्होंने, फोकी आपको दे रखा है 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10। फोकी 0, प्लस माइनस अंडर रूट 15 ये दे रखा है, 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10, सॉरी 10, पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, और ये हाइपरबोला जो है वो 2, 3 से पास होता है। किससे पास होता है बेटा? 2, 3 से पास होता है। तो कोई बात नहीं, वो पास होता है उसकी बात हम बाद में करेंगे, किस पॉइंट से पास हो रहा है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, फोकी को देख के आपको क्या पता लग रहा है ये कौन से वाला हाइपरबोला है? सर दूसरे वाला। दूसरे वाला। कैसे पता लगा बेटा? तो कि 0 इस बार आगे दे रखा है, आगे। यस बेटा। अब अगर 0 आगे है तो इसका मतलब दूसरे वाला हाइपरबोला होगा। अब दूसरा हाइपरबोला कौन कैसे है वो देखो बेटा जरा। लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन लेट करनी। एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। क्या करना चाहिए बेटा? आप ध्यान से समझना जरा मेरी बात। सबसे पहले फोकी का ही खेल खेलते हैं। फोकी आपको क्या दे रखा है? 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10। होता क्या है बेटा फोकी? 0, प्लस माइनस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? अंडर रूट 10। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सी की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? नो सर। अब सुनना बेटा मेरी बात। और कुछ दे नहीं रखा, केवल क्या बोला कि हाइपरबोला किस पॉइंट से पास होता है? हाइपरबोला का पॉइंट दे दिया 2, 3 कि हाइपरबोला 2, 3 से पास होता है, ये दे दिया भाई इन्होंने। तो और कुछ नहीं दे रखा, केवल सी सी दे रखा है, ना ए दे रखा है ना बी दे रखा है। तो एक काम करते हैं, वी नो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने सी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रखा है। सी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है।
सी की वैल्यू कितनी है, √10, तो √10 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना मुझे ए पता था ना मुझे बी पता था, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने दिया। √10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 प्लस का ए स्क्वायर इधर आके माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू बन गया बेटा बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल दी। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली, 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे बात खत्म। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट ही दे रखा था कि जो हाइपरबोला है बेटा, हाइपरबोला मैं इधर कर रहा हूँ सॉल्व, इस साइड इस पोर्शन को, आगे क्वेश्चन को। हाइपरबोला passes from 2,3। हाइपरबोला किससे पास होता है, 2,3 से पास हो रहा है हाइपरबोला हमारा। जब ये हाइपरबोला 2,3 से पास होता है, तो यहाँ कोई भी लाइन या कोई भी कर्व किसी पॉइंट से अगर पास होता है, तो पॉइंट जो होता है वो आगे वाली वैल्यू x की होती है, पीछे वाली वैल्यू y की होती है। तो 2 हो गया x और y कितना हो गया 3। पुट कर दो बेटा फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, y की जगह 3 रखेंगे, 9/a स्क्वायर माइनस 4/b स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने x की और y की जो वैल्यू थी वो उसमें पुट कर दी। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे b स्क्वायर आ रहा है। b स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, पुट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर, पुट वैल्यू ऑफ b स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, 9/a स्क्वायर माइनस 4/10 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, यहां तक कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है? नो सर। चलो अब इनका एलसीएम ले लो, इनका बेटा एलसीएम आपको लेना है, इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा 9 के साथ, 9 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, अच्छा ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना बेटा, ये बीच वाला पोर्शन, ये मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ सारा। ठीक है, बस ये सेकंड इक्वेशन याद रखना, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी सेकंड इक्वेशन की। इसलिए वाला मैं पूरा रफ कर रहा हूँ उसको आगे सॉल्व करने के लिए। अब देखना बेटा ये ना, 9 का अंदर इक्वल टू में 1 था, तो इसको तो ऊपर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हमारा 9 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर चला गया ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर। बोलो बेटा इस स्टेप तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इस स्टेप पर कुछ पूछना चाह रहे हो? नो अब सर। कैलकुलेट कर, 9 का अंदर मल्टीप्लाई, 9 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 9 का 10 में किया 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के अंदर 10a स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। बोलो जी, सबका मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये इन सबको मैं एक साइड लेके आ रहा हूँ, है ना, क्योंकि ए की पावर 4 जो सबसे बड़ा है वो माइनस का है, तो इन सबको इस साइड ले आओ, तो क्या होगा, माइनस ए की पावर 4 इधर आके प्लस ए की पावर 4, माइनस का 9 और माइनस का 4, माइनस का 13a स्क्वायर और प्लस का 90 तो था ही, और प्लस का 10a स्क्वायर इधर आके क्या हो गया, माइनस का 10a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनी बेटा, ए की पावर 4 माइनस 13a स्क्वायर और माइनस का 10a स्क्वायर 23a स्क्वायर प्लस 90, ए की पावर 4 माइनस 23a स्क्वायर प्लस का 90 इक्वल टू 0। क्या बेटा अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं इसका? देखो मैं कर देता हूं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट भी। ए की पावर 4 माइनस प्लस करने पर 23 आना चाहिए, प्लस करने पर 23 और मल्टीप्लाई करने पर 90। तो फैक्टर करने हैं मुझे, जिनको मैं प्लस करूं तो 23 आ जाए
और मल्टीप्लाई करूं तो 90 आ जाए, तो 18 और 5, 18 और 5 को प्लस करेंगे 23, 18 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। तो क्या होगा बेटा, 18a² प्लस 5a² प्लस 90 इक्वल टू 0। तो a⁴ माइनस 18a² माइनस 5a² प्लस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो दो के पेयर बना के कॉमन ले लो, तो यहाँ से a² कॉमन, तो क्या आएगा, a² माइनस 18 माइनस 5 कॉमन, a² माइनस 18, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो a² माइनस 18 और जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें एक ब्रैकेट में, a² माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a² माइनस 18, a² माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या करना चाहिए बेटा, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो यहाँ से a² की दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो 18 और एक a² की निकलेगी 5। a² की दो वैल्यू निकलेगी बेटा, एक तो वैल्यू निकली 18 और एक a² निकला आपका 5। अब देखो इन दोनों वैल्यूज को उठा के हमें b² भी तो चाहिए ना, b² भी निकालना है, तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के सेकंड इक्वेशन में रख दो। सेकंड इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी बेटा आपकी, 10 माइनस a² इक्वल टू b²। पहले आप इसमें a² की जगह 18 रखो, पुट a² इक्वल टू 18, तो बताओ b² की वैल्यू क्या निकल रही है, -8। अगर मैं a² की जगह 18 रख रहा हूं तो वैल्यू बताओ बेटे क्या निकल रही है b² की, नहीं पता बेटा किसी को, -8 -8 है ना। अब a² की जगह 5 रखो, a² की जगह 5, तो b² भी कितना आ रहा है 5। अगर मैंने a² की वैल्यू 18 रखी तो b² किसमें निकल रहा है, माइनस में। और मैंने यही बात आपको पहले बताई थी, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं आना चाहिए, कि माइनस में आ गया है तो क्या कर देंगे, रिजेक्ट, ये वाला पूरा पेयर रिजेक्ट हो जाएगा। यानी ये बना हमारा करेक्ट पेयर, a² की वैल्यू 5, b² की वैल्यू 5। अब a² और b² दोनों की वैल्यू निकल गई, पुट कर दो बेटा फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो x² अपॉन a² 5 माइनस, बेटा नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी y² अपॉन a², तो y² अपॉन 5 माइनस x² अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये 5 ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेके, तो y² माइनस x² इक्वल टू 5। बेटा नोट कर लो फटाफट से। अब इस क्वेश्चन में बेटा कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा, प्लीज पूछना है बेटा किसी बच्चे को। पूछना चाहते हो बेटा कुछ? नो सर। आप सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से जरा, अगर किसी भी क्वेश्चन में a² और b² सेम निकलता है, अगर हाइपरबोला का आप क्वेश्चन कर रहे हो और हाइपरबोला के क्वेश्चन में a² और b² दोनों सेम आ जाते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में सेम आए हैं, तो वो हाइपरबोला इक्विलेटरल हाइपरबोला कहलाता है। नोट डाल के लिख लेना बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इक्विलेटरल हाइपरबोला, है ना। तो व्हेन a इक्वल टू b, अगर a की वैल्यू b के इक्वल है, देन द हाइपरबोला इज कॉल्ड इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो उस हाइपरबोला को हम इक्विलेटरल हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है बेटा, नाम है ये। तो अब हाइपरबोला का टॉपिक आपका बेटा खत्म हो गया। अब बेटा एक बार मैं सिर्फ इसलिए मैं विश्लेष नहीं कराऊंगा इसकी, है ना, कि मुझे भी श्योर नहीं है और बच्चों ने भी बोला कि कट गई, तो एक बार अपने अपने स्कूल में पूछ लेना कि इसकी मिसलिनियस है या नहीं है। अगर होगी तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बाद में। अदरवाइज हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12। बहुत अच्छा चैप्टर है, मस्त एकदम, बड़ा आसान चैप्टर, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो अगर मिसलिनियस होगी, कराई होगी, तुम करानी है, आएगी तो मैं करा दूंगा। अगर कट गई है तो कोई बात ही नहीं है, तो तुम आगे बढ़ ही रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 पे बढ़े। ठीक है, तो ये और एक एग्जाम्पल में 100 क्वेश्चन नंबर 13, और बेटा आप एक एग्जाम्पल पढ़ो जरा प्लीज जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 16।
एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़ के देखो, क्या वो एग्जाम्पल नंबर 16 हो सकता है? एग्जाम्पल 16 और क्वेश्चन नंबर 13 बोथ आर सेम, दोनों बिल्कुल सेम है। और क्वेश्चन नंबर 13 किसकी तरह था? क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, जो मैंने आज कराया था। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कराया था, है ना? तो आज आपको केवल 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 16। ये दोनों क्वेश्चन बेटा करके मुझे सेंड करने हैं आपको, ठीक है? 2 क्वेश्चन ठीक है बेटा, इन 2 क्वेश्चन को आप सेंड करेंगे प्लीज, ठीक है? कौन कौन से? एग्जाम्पल नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 13, और हाइपरबोला का टॉपिक खत्म, ठीक है? कल आगे बढ़ेंगे, बस आज इतना।